उन दोनों शैतानों का चेहरा अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रहा था, लेकिन वे तो रात के अंधेरे में कहीं भाग गए थे। कुछ दिन और बीते, लेकिन कब तक वो भूखी रहती, इसलिए उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। 1 रुपया दो साहब, 2 रुपया दे दो साहब, बहुत भूख लगी है साहब, 1 रुपया दे दो साहब, 2 रुपया दे दो साहब। एक दिन भीख मांगते हुए उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर उल्टियां भी शुरू हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे उल्टियां क्यों हो रही हैं। अब तो हर दिन उसे उल्टी का मन करता और कभी कभी उल्टी भी हो जाती। कुछ महीनों बाद उसका पेट बाहर आना शुरू हो गया। गुंजा गर्भवती हो गई थी। उसके बाहर निकले पेट की ओर जो भी देखता उसे बहुत आश्चर्य होता। इस बारे में लोग बातें भी करने लगे। अरे ये भिखारन अचानक से गर्भवती कैसे हो गई रे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन छोड़ ना, हमें क्या करना, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है ये। गुंजा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता। पेट ज्यादा बड़ा होने के कारण अब तो उसे बहुत दिक्कत होने लगी थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और हर दिन वो रोते हुए खुद से बातें करती। एक दिन जब वो खुद से बातें कर रही थी तभी वो दाल चावल बेचने वाला दुकानदार, जो अब उसके दोस्त की तरह हो गया था, वो उसके पास आया और बोला, अरे ये सब किसने किया, कैसे हुआ ये सब?